जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम 397 रन बनाने के बावजूद हार की कगार पर पहुंच गई थी। कीवी टीम ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मैच को अंतिम ओवर तक ले गई थी। सभी की सांसें थम चुकी थी और किसी की भी जीत यहाँ पर हो सकती थी। हालांकि तभी पहले समी ने कमाल किया और फिर ऐसा बड़ा चमत्कार हुआ कि पूरा मैच ही पलट गया। जी आपको बताएंगे आखिर कैसे हारे हुए मैच को भारतीय टीम ने जीता, बताएंगे पूरी हाईलाइट वीडियो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वही अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत भारत के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां पर कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर इस बड़े मुकाबले में अपनी पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही भी था, क्योंकि सेमीफाइनल जैसे नॉकआउट मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करके विरोधी टीम पर रनों का दबाव बनाकर मैच को अपने मुट्ठी में कर सके। इसलिए रोहित ने वानखेड़े के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपने इस फैसले को खुद कप्तान रोहित ने भी अपनी आतिशी बल्लेबाजी से सही भी साबित किया। जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय टीम के दोनों ओपनर कप्तान रोहित और शुभमन गिल ने पहले ही ओवर से कीवी गेंदबाजों पर गैर बनकर टूट पड़े। खासकर कप्तान रोहित, जो इस वर्ल्ड कप में वनडे मैच को T20 के मोड में खेल रहे हैं, आज भी उन्होंने T20 वाले मोड में ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। जहां पहला ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के खतरनाक गेंदबाज स्टेन बोल्ट को रोहित ने आज जमने ही नहीं दिया। जहां बोल्ट के पहले ही ओवर में 2 चौके उड़ाकर बोल्ट को 440 वोल्ट का झटका दे दिया और फिर इस झटके से बोल्ट अंत तक उबर नहीं पाए। वही बोल्ट के साथ गेंदबाजी करने आए टीम सऊदी की गेंदों को भी टिमटिमाता छक्का जड़कर कीवी कप्तान केन विलियमसन के होश उड़ा दिए। जी हाँ, पहले ओवर में रोहित ने बोल्ट को दिया तो दूसरे ओवर में गिल ने सऊदी के ओवर में 2 चौका उड़ाकर 8 रन बटोर लिए और इसी के साथ ही 2 ओवर में ही भारतीय टीम का स्कोर 18 रन हो गया। पहले 2 ओवर में ही भारतीय टीम के इरादे साफ हो गए थे। टीम इंडिया को शुरुआत मिल चुकी थी और फिर यहाँ से शुरू हुआ कीवी गेंदबाजों की पिटाई का सिलसिला। फिर रुका ही नहीं। पहले तो रोहित ने वानखेड़े में तूफान मचाया और कीवी गेंदबाजों को मार मार कर भरता बना दिया। जी हाँ, रोहित ने इस बड़े मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 29 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्का उड़ाते हुए 47 रन कूट डाले, जिसकी वजह से भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर में ही 70 रन के पार पहुंच गया। वही रोहित 8वें ओवर में ही रोहित अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। हालांकि कप्तान रोहित अपने अर्धशतक से ज्यादा टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने अर्धशतक के नजदीक पहुंचने के बावजूद बड़ा शॉट मारने गए। हालांकि रोहित की टीम सऊदी की धीमी गेंद पर शॉट को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद आसमान में काफी ऊपर चली गई, जिसे कीवी कप्तान ने बड़े ही शानदार तरीके से कैच पकड़ लिया और रोहित को पवेलियन वापस जाना पड़ा। रोहित के इस बड़े मुकाबले में 29 गेंदों में 47 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी तूफानी पारी की वजह से ही 9 ओवर से पहले ही भारत ने 71 रन बना लिए। हालांकि रोहित का आउट होना भारत के लिए बड़ा झटका था, लेकिन तारीफ करनी होगी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल की, जिन्होंने रोहित के आउट होने के बाद बखूबी मोर्चा संभाला और रन गति को कम होने नहीं दिया। जहां जब रोहित ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे तब गिल सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। जब रोहित आउट हुए तब गिल 19 गेंदों में सिर्फ 16 रन बनाए थे। वही रोहित के जाने के बाद उन्होंने अपना गियर बदला और खुद आगे आकर कीवी गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए कीवी गेंदबाजों से दबाव हटने नहीं दिया। वही एक छोर से अब कोहली गिल का साथ निभाने लगे। कोहली सिंगल डबल में रन बना रहे थे तो गिल चौके और छक्के की बारिश वानखेड़े के मैदान पर कर रहे थे। देखते देखते गिल ने सिर्फ 41 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वही भारतीय टीम ने सिर्फ 12 ओवर में ही 100 का आंकड़ा पार कर लिया। वही अर्धशतक बनाने के बाद भी गिल का बल्ला रुका नहीं। गिल ने सभी कीवी गेंदबाजों पर जमकर अटैक किया, जिससे कीवी कप्तान केन विलियमसन घबरा गए। उन्होंने समझ ही नहीं आ रहा था किस गेंदबाज से गेंदबाजी करवाएं, क्योंकि विलियमसन के सभी मेन गेंदबाज की जमकर धुनाई हुई। कोई भी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, जिससे विलियमसन लगातार अपने गेंदबाजों को बदल रहे थे। वही उन्हें मजबूरी में 18वें ओवर में ही अपने 6वें गेंदबाज ग्लेन फिलिप्स को लेकर आना पड़ा। हालांकि जिस अंदाज में गिल बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके सामने फिलिप्स की बत्ती भी पूरी तरह से गुल हो गई। गिल ने फिलिप्स के दूसरे ही ओवर में आगे बढ़कर शानदार छक्का जड़ दिया और 20 ओवर में ही भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। कोहली और गिल ऑस्ट्रेलिया की तरह गलती नहीं करी, उन्होंने फिलिप्स को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, जिससे कीवी कप्तान की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि भारतीय टीम को भी उस वक्त बड़ा झटका लगा जब 23वें ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे गिल को क्रैम्प आ गया और उन्हें बीच में ही खेल छोड़कर मैदान से बाहर जाना पड़ा, जो भारतीय टीम के लिए कहीं न कहीं बड़ा झटका था, क्योंकि गिल पूरी तरह से लय में 121 की शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और 65 गेंदों में 79 रन बना चुके थे। ऐसे में ये खबर न्यूजीलैंड के खेमे के लिए काफी अच्छी थी, लेकिन वे भी इस खुशी का ज्यादा देर तक जश्न नहीं मना पाए, क्योंकि गिल के बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करी। वही अब तक सिंगल डबल लेकर रन गति को चला रहे कोहली ने भी अपना गियर बदला और उन्होंने भी कीवी गेंदबाजों पर अटैक किया और पहले तो 58 गेंदों में अपना 6वां अर्धशतक पूरा किया और अय्यर के साथ मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 28 ओवर में ही 2
200 के पार पहुंचा दिया। और दोस्तों इसके बाद तो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने इसके बाद कीवी गेंदबाजों की और भी ज्यादा जमकर पिटाई करी। और दोस्तों भारतीय टीम के स्कोर को देखते ही देखते एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर 250 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों इस दौरान विराट कोहली और श्रेयस के बीच शतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए और हर कीवी गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए अपना भी अर्धशतक पूरा कर लिया और कीवी टीम में भूचाल ला दिया। दोस्तों भारतीय टीम एक बेहद ही ज्यादा मजबूत स्थिति तक पहुंच गई थी और टीम इंडिया यहां से और भी ज्यादा बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। दोस्तों ये दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर तो कीवी टीम के होश ही उड़ गए थे और ये दोनों ही बल्लेबाजों का विकेट लेने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन कोई भी कीवी गेंदबाज इन दोनों की जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। और दोस्तों इसके बाद तो देखते ही देखते विराट कोहली ने कीवी गेंदबाजों को मार मार कर भरता बनाते हुए विराट कोहली ने वनडे में अपना 50वां शतक पूरा करके कीवी टीम में खलबली ही मचा कर रख दी। दोस्तों आपको बता दें इस शतक को पूरा करने के बाद विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहां दोस्तों वनडे में सबसे ज्यादा 50 शतक लगाने वाले विराट कोहली पहले खिलाड़ी बन गए। हालांकि दोस्तों इसके बाद कीवी टीम ने भी थोड़ा वापसी करी और विराट कोहली को आउट करने में कामयाब हो गए। जहां दोस्तों 327 रन पर भारत का दूसरा विकेट विराट कोहली के रूप में गिर गया। आपको बता दें विराट कोहली 113 गेंद में 117 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली ने अपनी पारी में शानदार 9 चौके और 2 छक्के उड़ाए। और दोस्तों कोहली और श्रेयस अय्यर ने के शानदार बल्लेबाजी की वजह से ही अब हमारी भारतीय टीम के पास 400 रन बनाने का मौका था। अब दोस्तों कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए लोकेश राहुल क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर ने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करी और जल्द ही श्रेयस अय्यर ने भी सिर्फ 67 गेंद में अपना शतक पूरा करके कीवी टीम की बखिया ही उखाड़ कर रख दिया। आपको बता दें श्रेयस अय्यर ने लगातार दूसरी मैच में शतकीय पारी खेली और टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक लेकर आ गए। दोस्तों इस दौरान हमारी भारतीय टीम का स्कोर 48 ओवर के बाद 366 रन तक पहुंच गया था। हालांकि दोस्तों इसके बाद 381 रन पर भारत का तीसरा विकेट श्रेयस अय्यर के रूप में गिर गया। श्रेयस अय्यर 70 गेंद में 105 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने अपनी शानदार पारी में 4 चौके और 8 छक्के लगाए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रेयस अय्यर ने कितनी खतरनाक बल्लेबाजी करी थी। और दोस्तों आखिरकार अंत में हमारी भारतीय टीम 50 ओवर के खेल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 397 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने खड़ा कर दिया। दोस्तों आपको बता दें हमारी भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 117 रन विराट कोहली ने बनाए। वही श्रेयस अय्यर ने 105 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने नाबाद 80 रन बनाए। कप्तान रोहित ने 47 और लोकेश राहुल ने अंत में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 39 रन का शानदार योगदान दिया। तो वही न्यूजीलैंड के लिए टीम साउदी ने 3 और ट्रेन बोल्ट ने भी 1 विकेट लिया। अब दोस्तों अगर हमारी भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था तो 397 रन के पहले न्यूजीलैंड टीम को रोकना था। वही दोस्तों बल्लेबाजों ने तो रनों का पहाड़ खड़ा करके अपना काम बखूबी कर दिया था। टॉस जीतकर कीवी गेंदबाजों की अच्छी खासी धुनाई कर दी और सेमीफाइनल मैच में रनों का दबाव कीवी टीम के ऊपर डाल दिया था। ऐसे में अब गेंदबाजों को अपना काम करना था। वैसे तो रनों का पहाड़ उनके सामने था जिसकी वजह से उनका काम काफी हद तक आसान हो गया था, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड को हल्के में लेने की गलती भारतीय टीम बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये वही कीवी टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया के सामने धर्मशाला में 399 रनों के जवाब में 380 रन बना दिया था और मैच को लगभग जीत ही गए थे। इसलिए आज भारतीय गेंदबाजों का भी इम्तिहान था। ऐसे में दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने आए न्यूजीलैंड के ओपनर ड्वेन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने टीम को अच्छी शुरुआत दिला दिया था। दोनों बल्लेबाजों ने बुमराह और सिराज की घातक गेंदबाजी के सामने 5 ओवर में 30 रन बना लिए थे। कॉनवे और रचिन ने बुमराह की भी पिटाई कर दी थी और उन्हें विकेट भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से भारतीय टीम की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया रात के वक्त गेंदबाजी कर रही थी और यहाँ पर रात के वक्त ओस काफी परेशान करने वाली थी, जिससे गेंदबाजी करना आसान नहीं था। ऐसे में दोस्तों 5 ओवर तक जब विकेट नहीं मिला तो रोहित ने सिराज को हटाकर दूसरे छोर से मोहम्मद शमी को लेकर आ गए। तब शमी ने अपने पहले ही गेंद पर ड्वेन कॉनवे को विकेट के पीछे राहुल के हाथों कैच करवाकर भारतीय टीम को वो सफलता दिला दी जिसकी पूरी टीम को इंतजार था। दोस्तों रोहित ने 6वें ओवर में जो बदलाव किया था वो सफल रहा। शमी की लहराती गेंद से ड्वेन कॉनवे चकमा खा गए और उन्हें न चाहते हुए भी पवेलियन जाना पड़ा। आज कॉनवे इस बड़े मुकाबले में 15 गेंदों में 13 रन नहीं बना पाए। दोस्तों शमी ने जहां अपने पहले ही ओवर में इस साझेदारी को तोड़कर भारत को पहली सफलता दिला दी थी, तो वही 1 विकेट लेकर भी वे शांत रहने वालों में से नहीं थे। अब तक सभी टीमों को परेशान करने वाले रचिन रविंद्र जो अभी भी एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत के लिए टेंशन बढ़ा रहे थे, उन्हें भी शमी ने अपने तीसरे ओवर में विकेट के पीछे राहुल के हाथों कैच करवाकर भारतीय टीम को 39 रन पर दूसरी बड़ी सफलता दिला दी। दोस्तों रचिन का विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद ही बड़ा विकेट था, क्योंकि वे इनफॉर्म बल्लेबाज थे और बड़ा स्कोर बनाने में माहिर थे, लेकिन आज शमी के आगे उनकी एक नहीं चली। शमी ने शानदार स्विंग गेंद से रचिन को भी चकमा दे दिया और बाकी का काम राहुल ने कर दिया। दोस्तों 3 ओवर में ही 2 विकेट लेकर शमी ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया था। कीवी टीम के खेमे में खलबली मच चुकी थी। रचिन आज इस बड़े मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाए। आज उनके बल्ले से 22 गेंदों में सिर्फ 13 रन ही निकले। वही दोस्तों 39 रन पर 2 विकेट गवाकर न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से दबाव में आ गई थी। भारतीय टीम ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी शानदार शुरुआत कर चुकी थी।
हालांकि दोस्तों 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद भी कीवी टीम इस बड़े झटके से उबर गई, जहां कप्तान केन विलियमसन और डेरिल मिचेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी। क्या बुमराह, क्या कुलदीप जडेजा, सभी की इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर पिटाई करी और एक समय भारतीय टीम के साथ साथ सभी भारतीय फैंस की भी धड़कनें बढ़ा दी थी, जब तीसरे विकेट के लिए 181 रनों की तूफानी साझेदारी करके स्कोर को 32 ओवर में 220 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां, 39 रन से टीम को उठाकर 220 रनों तक लेकर चले गए थे। ऐसे में दोस्तों इनकी साझेदारी देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि भारतीय टीम की हार दिखाई दे रही थी। पिछले मैच में शतक बनाने वाले डेरिल मिचेल आज भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 84 गेंदों में ही फिर से शतक जड़कर टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दिया था। हालांकि दोस्तों जब कीवी टीम पूरी तरह से भारत पर हावी हो गई थी और टीम इंडिया की हार दिखाई दे रही थी, तब 33वें ओवर में आकर शमी ने पूरा मैच ही पलट दिया। जी हाँ, शमी ने ओवर की दूसरी गेंद और खतरनाक हो चुके केन विलियमसन को बाउंड्री किनारे सूर्या के हाथों कैच करवाकर इस साझेदारी को तोड़ा और टीम इंडिया को 220 रन पर तीसरी सफलता दिलाई। विलियमसन ने 69 रन बनाए। वही दोस्तों पूरा मैच उस वक्त पलट गया जब शमी ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए टॉम लेथम को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर भारतीय टीम की इस मुकाबले में वापसी करा दी। टॉम लेथम को शमी ने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया। हालांकि दोस्तों इस झटके से भी कीवी टीम जल्द उबर गई, क्योंकि एक छोर पर शतक बना चुके मिचेल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करी। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 75 रनों की साझेदारी करके 44 ओवर में 300 का आंकड़ा पार कर ली। दोस्तों न्यूजीलैंड को 40 गेंदों में 100 रन और बनाने थे और बुमराह ने फिलिप्स को 41 रनों पर आउट करने में कामयाब हो गए। ऐसे में अब देखना था क्या न्यूजीलैंड 40 गेंदों में 100 रन बना पाती है या नहीं।